हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने ऑब्सेस सीईओ के लास्ट पार्ट में देखा था, तायोंग अपने वर्क को फिनिश करके अपने कुकी के पास आ जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। कुकी जैसे ही तायोंग को देखते हैं वो तुरंत ही खड़े हो जाते हैं और वो भागना शुरू कर देते हैं। वो भागते हुए तायोंग की तरफ आ रहे होते हैं, जिसे देख के तायोंग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो कुकी को रुकने के लिए कहते हैं और वो भागते कुकी के पास आ जाते हैं और उन्हें टाइटली हग कर लेते हैं और उन पे बहुत ही अपनी आवाज़ को रेस करके बोलते हैं, कुकी तुम ये क्या कर रहे थे, तुम्हें कुछ हो जाता और अगर तुम स्लिप हो जाते तो क्या होता, तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो। तो कुकी अपनी बहुत ही क्यूट वॉइस में उनसे कहते हैं कि मैंने और बेबीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, आप कैसे हमें छोड़ के जा सकते हैं तायोंग। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। कुकी की इतनी क्यूट और इतनी प्यारी भरी बातें सुन के तायोंग तुरंत ही उनके फेस को अपने हैंड में ले लेते हैं और उनके पूरे फेस पे किस करने लगते हैं और उनसे सॉरी कहने लगते हैं और उन्हें टाइटली हग कर लेते हैं और कहते हैं कि बेबी मैं तुम्हें छोड़ के अब कभी नहीं जाऊँगा, बस ये एक इम्पॉर्टेंट वर्क था। पर कुकी उनसे नाराज़ होने की एक्टिंग करते हैं और वो उन्हें हग बैक नहीं करते हैं। वो उनसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो तायोंग उन्हें काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं मनाने की, जिससे उनका बनी बॉय बिल्कुल भी नाराज़ ना हो। वो बस कुकी को बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराते हैं। वो कुकी के लिए बहुत सारी कैंडीज और चॉकलेट्स लेके आए थे, जिसे वो कुकी को देते हैं। कुकी उन सब चीज़ों को देख के बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर उन कैंडीज़ को ओपन करना शुरू कर देते हैं और वो बहुत सारी कैंडीज़ को खाना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर तायोंग उन्हें रुकने के लिए कहते हैं। पर कुकी एक बेबी की तरह सारी कैंडीज़ को खाना शुरू कर देते हैं। तायोंग बस उन्हें इतना ज़्यादा क्यूटली बिहेव करते देखकर स्माइल कर रहे होते हैं कि उनका बेबी बनी एकदम बनी की तरह ही सारी चीज़ों को खा रहा है और वो ये देख के स्माइल करते हैं और वो बस कुकी की तरफ देखते हैं। ऐसे ही उनके ब्यूटीफुल डेज जा रहे थे। आज फाइनली कुकी का डिलीवरी टाइम था। जैसे ही कुकी को तायोंग हॉस्पिटल लेके जाते हैं, कुकी पेन में बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, पर तायोंग उनके हैंड को बहुत ही टाइट से होल्ड करे हुए होते हैं। और जब वो उन्हें ओटी में ले जाते हैं, तायोंग बस बाहर बैठे हुए बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं अपने बेबीज़ के लिए और कुकी के लिए। आफ्टर 3 आवर्स के बाद जैसे ही डॉक्टर ओपन करते हैं ओटी का डोर, वो तायोंग तुरंत ही उनके पास चले जाते हैं और वो बहुत ही अपनी एक्साइटिंग वॉइस में पूछते हैं कि उनका बेबी ठीक है ना। तो डॉक्टर स्माइल करते हैं और उनसे कहते हैं कि आपका हस्बैंड और आपके दोनों बेबीज़ बिल्कुल ठीक हैं और आपको 2 बेबी बॉय हुए हैं। ये सुनकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो तुरंत ही कुकी से मिलने के लिए बोलते हैं। डॉक्टर उन्हें मना करते हुए कि अभी वो अपने सेंस में नहीं है, उन्हें हम बहुत जल्दी वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, तो आप उनसे मिल लीजिएगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। तायोंग उनके पास आते हैं तो देखते हैं कि कुकी अपने बेबीज़ को होल्ड करके सो रहे हैं। उनका फेस बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। तायोंग अपने बेबीज़ को देखते हैं और उनके लिटिल फेस पे अपने हैंड से प्यार से स्लाइड करते हैं। तायोंग के टच करने से बेबी स्लोली मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से कुकी भी अपने आइज़ को ओपन कर लेते हैं और वो अपने सामने तायोंग की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं बनी सी, जिसे देखकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा अपने हार्ट में वार्मथ फील करते हैं। फिर वो कुकी की तरफ देखते हुए उनसे अपनी बेबी को लेते हैं। तायोंग को इतना खुश देख के कुकी बस अपने फेस को नीचे कर लेते हैं और वो स्लोली अपने एक बेबी को उनकी तरफ आगे कर देते हैं। तायोंग अपने सन को लेते हैं और उसके फोरहेड पे बहुत ही प्यार से जेंटली किस करते हैं। कुकी और तायोंग अपने दोनों बेबीज़ को होल्ड करे होते हैं। दोनों ने एक एक बेबी को होल्ड कर रखा होता है। ऐसे ही कुकी के अब हॉस्पिटल के डेज कंप्लीट हो जाते हैं। अब उन्हें डिस्चार्ज करके मेंशन तायोंग लेके आ जाते हैं। तायोंग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो अपने दोनों सन को अपने आर्म्स में लिए हुए होते हैं और वो स्लोली कुकी को लेके बेडरूम में आ जाते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अपने सन को देख के। वो बहुत हैप्पी रहने लगे थे, जिसे देख के तायोंग को बहुत अच्छा फील होता है। पर तायोंग को यह अभी भी पता था कि कुकी उनसे अभी भी प्यार नहीं करते हैं, बस वो अपने सन के साथ खुश हैं। कुकी अपने सन की तरफ देख के स्माइल करते हैं और वो उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। तायोंग उनके करीब आता है और उनसे बोलते हैं कि बेबी
अब तुम क्या चाहते हो, हम कोरिया चले तुम्हारी फैमिली के पास? तो कुकी बस अपने हेड को नीचे कर लेते हैं। तो तायंग स्माइल करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स को भी पता चलना चाहिए ना कि फाइनली उनके सन के अब 2 सन हैं। और वो ये कह के स्माइल करते हैं और अपने दोनों सन को ले लेते हैं उन आर्म्स में। तायंग अपने सन के ब्यूटीफुल फेस की तरफ देखते हैं जो कि बिल्कुल तायंग की कॉपी होते हैं। उनकी बहुत ही प्यारी सी बॉक्सी स्माइल होती है और बहुत ही प्रिटी सी उनकी आईज़ होती है जिसमें बहुत ज़्यादा शाइन होती है, जिसे देखकर तायंग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। और वो कुकी से बोलते हैं कि बेबी तुम हमारे बेबीज़ का क्या नाम रखना चाहते हो? उनकी ये बात सुन के कुकी थोड़े से शाय फील करते हैं और कन्फ्यूजली थोड़ा सा उनकी तरफ देखते हैं। तो कुकी को इतना ज़्यादा कन्फ्यूज देख के तायंग स्माइल करता है और कहते हैं कि तुमने हमारे बेबीज़ के लिए कोई नाम नहीं सोचा है कुकी? तो कुकी बस अपने हेड को नो में हिला देते हैं और वो कुछ नहीं बोलते। फिर तायंग उनसे कहते हैं कि हम अपने बड़े सन का नाम तेकुक रखेंगे और छोटे सन का नाम वीकुक रखेंगे। ये सुनकर कुकी स्माइल तो नहीं करते हैं, बस वो अपने फेस को नीचे कर लेते हैं। और वो थोड़ी देर बाद ही वो काफ़ी ज़्यादा थक गए होते हैं, उनकी आइज़ क्लोज हो रही होती है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिजनेस फील हो रही होती है। फिर वो अपने आइज़ को क्लोज करके स्लोली लेट जाते हैं। तभी उनके सन रोना शुरू कर देते हैं, उनके बेबीज़, जिसकी वजह से कुकी अपने आइज़ को ओपन करते हैं और वो देखते हैं कि तायंग उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं पर दोनों ही बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। फिर कुकी तायंग को अपने पास बुलाते हैं और उनसे अपने सन को लेते हैं एक एक करके। फिर कुकी अपने दोनों सन को एक एक करके फीड कराना शुरू कर देते हैं। तायंग बस कुकी की हेल्प करते हैं अपने सन की टेक केयर करने में, पर कुकी बहुत ज़्यादा उनकी टेक केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं कि वो ऑलमोस्ट बस अपने सन के साथ ही हर वक्त रहते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे थे, जिसे तायंग भी नोटिस कर रहे थे। ऐसे ही उनके डेज जा रहे होते हैं। अब कुकी काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए होते हैं अपने सन की टेक केयर करते हुए। तायंग ने बहुत सारी सर्वेंट अपॉइंट कर दिए थे पर उनके सन कुकी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते थे, वो बिल्कुल भी रेस्ट का टाइम नहीं देते थे कुकी को, जिससे कुकी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तायंग अपने ऑफिस से आके अपने सन को संभालते थे, वो एक एक करके अपने डिनर को करते थे। और तायंग जब भी कुकी के पास नाइट में आते थे पर उनके दोनों सन कुकी के पास ही रहते थे, वो बिल्कुल भी उन्हें नहीं छोड़ते थे, जिसकी वजह से तायंग कुकी को हक तक नहीं कर पा रहे थे। ऐसे ही 6 मंथ हो जाते हैं। अब उनके सन 6 मंथ के थे पर कुकी अब पहले जैसे ही हो गए थे, वो बिल्कुल एकदम शांत हो गए थे। वो तायंग की हर बात को सिर्फ सुन के चलते थे, वो कोई भी चीज़ के लिए ना ही कंप्लेंट करते थे ना ही डिमांड करते थे, जिसे देखकर तायंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि कुकी अब बस पहले की तरह ही हो गए हैं, वो उनसे बिल्कुल भी कोई प्यार नहीं करते। तायंग जब अपने ऑफिस जाते हैं वो अपने दोनों सन के फोरहेड पे किस करते हैं जो कुकी के आर्म्स में होते हैं, पर जैसे ही वो कुकी के पास किस करने के लिए जाते हैं तायंग नोटिस करते हैं कि कुकी हमेशा की तरह अपने हेड को बस नीचे कर लेते हैं और वो कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स देते हैं, ना ही वो कभी उन्हें हग बैक करते हैं ना ही कभी उन्हें किस बैक करते हैं। तायंग वैसे एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं कि कुकी उनके साथ फिर से वैसे ही कूल बिहेव कर रहे हैं, वो उनके साथ रहने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं और वो बस ये सोच के थोड़ा सा परेशान होते हैं। वो ऐसे ही अपने सारे डेज़ को स्पेंड कर रहे थे दोनों जने। कुकी बस ऑलमोस्ट अपने सन की टेक केयर में ही ध्यान दे रहे होते हैं और वो अब यहाँ से बिल्कुल भी बाहर जाने की कोशिश नहीं करते हैं। तायंग अगर उन्हें कभी डिनर पे बाहर लेके जाने के लिए भी कहते हैं तो कुकी बस नो में अपने हेड को शेक करते हैं और उनसे कुछ नहीं कहते हैं। वो बस अपने सन के साथ ही अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे, जिसे तायंग भी नोटिस करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहे होते हैं कि कुकी ने बस अपनी लाइफ अपने सन तक ही सीमित कर रखी है, वो उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। तायंग एक दिन उन्हें बैक हग करते हैं। कुकी मिरर के सामने अपने कपड़ों को फिक्स कर रहे होते हैं तो तायंग सडनली उन्हें बैक हग करते हैं, जिसकी वजह से कुकी
फ्लिंच हो जाते हैं, पर वो कोई भी रिएक्ट नहीं करते। वो अपने आइज़ को क्लोज करके बस ऐसे ही मिरर के सामने एक स्टैचू की तरह खड़े होते हैं। वो कोई भी मूव नहीं करते हैं। वो तायोंग के टच का कोई रिस्पांस नहीं देते हैं, जिसे देखकर तायोंग एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और उनके शोल्डर पे अपने चिन को रख लेते हैं, पर कुकी कोई भी रिस्पांस नहीं देते हैं। तो तायोंग हग ब्रेक करता है और उन्हें टर्न करता है और उनसे अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस में कहते हैं कि बेबी, क्या तुम यहाँ पे अब खुश नहीं हो? तुमने अभी तक क्यों मुझे एक्सेप्ट नहीं करा है? तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हो? पर कुकी कोई भी आंसर नहीं करते हैं और उनकी तरफ बस अपने फेस को नीचे करके खड़े होते हैं। तायों उनकी तरफ देख रहे होते हैं कि कुकी कोई तो आंसर करे, पर कुकी कोई भी आंसर नहीं कर रहे होते हैं। फिर तायोंग उनसे कहते हैं कि बेबी चलो, आज मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके चलता हूँ। पर तायोंग की ये बात सुनकर कुकी नो में अपने हेड को शेक करते हैं और कहते हैं कि मेरे बेबीज़ को मेरी ज़रूरत है। और वो ये कहकर वहाँ से स्लोली बेबीज़ के रूम में चले जाते हैं। तायोंग कुकी के ऐसे रूड बिहेवियर से बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे कि कुकी इतना ज़्यादा उनके साथ कूल बिहेव क्यों करते हैं। वो उन्हें हर तरीके से खुश रखने की कोशिश करते हैं, पर कुकी कभी भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, ना ही वो उनसे कोई बात करते, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही उनके डेज अब चले जाते हैं। वो कुकी को बिल्कुल भी मना नहीं पा रहे होते हैं, उन्हें अपने पास खुशी से नहीं रख पा रहे होते हैं और कुकी बस ऐसे ही सैडली उनके साथ रह रहे होते हैं। कुकी बस अपने सन के साथ ही बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। उनके दोनों सन कुकी से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। तायोंग भी ये नोटिस करते हैं कि उनके सन कभी भी कुकी को नहीं छोड़ रहे होते हैं। वो ऑल टाइम बस कुकी की आर्म्स में ही रहना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से तायोंग को बिल्कुल भी चांस नहीं मिल पाता है कुकी से ठीक से बात करने का या उनके साथ एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करने का। कुकी बस ऐसे ही अपने अच्छे डेज बिता रहे होते अपने सन के साथ। अब उनके सन ऑलमोस्ट 11 मंथ के हो गए हैं और सडनली उनके मेंशन में उन जेहोप आते हैं। आज तायोंग अपने ऑफिस में होते हैं तो उन जेहोप आते हैं, तो कुकी उन्हें देख के ग्रीट करते हैं। तो जेहोप उनकी तरफ स्माइल करते हैं और कहते हैं कि तायोंग सर कुछ दिनों के लिए अदर कंट्री जा रहे हैं अपने कुछ काम से, तो आपको उन्होंने मैसेज देने के लिए कहा है कि आप फिक्र ना करें। तो कुकी बस यस में अपने हेड को नोट करते हैं और वो तायोंग के लगेज को लाके दे देते हैं। जेहोप उन्हें ग्रीट करके वहाँ से उनके लगेज को लेके चले जाते हैं। कुकी ऐसे ही 2 डेज तक अपने सन के साथ खुश होते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा तायोंग को मिस कर रहे होते हैं। उनके सन भी अपने डैड को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं और अपनी बेबी लैंग्वेज में बार बार अपनी मॉम से डैड के लिए पूछ रहे होते हैं, जिसके आंसर कुकी नहीं दे पा रहे होते हैं। वो अपने सन के साथ ऐसे ही बैठ के टीवी देख रहे थे और उन्हें कुछ फूड खिला रहे थे, उनका बेबी फूड। तभी वो सडनली देखते हैं टीवी पे कि वहाँ पे तायोंग की न्यूज़ चल रही है, जिसे देखकर कुकी बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं और कुकी समझ नहीं पा रहे होते हैं कि तायोंग ने उनसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। और वो तो वर्क का कह के कहीं अदर कंट्री में गए थे, वो दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं। कुकी बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू स्लाइड होना शुरू हो जाते हैं। वो तायोंग को ऐसे देख के कि तायोंग ऐसा कैसे उनके साथ और उनके सन के साथ कर सकते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स।